औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस शॉर्ट टाइम पे अपने समय निकाल के यहाँ पे आने के लिए। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि सबसे पहले एक दो इशू जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ही अहम है। आज से 2 दिन 3 पहले यहाँ करगिल में एक बहुत ही अफसोस वाक़या हमें देखने को मिला आपके मीडिया के ज़रिए। इसका भारतीय जनता पार्टी कड़ी अल्फाज से हम इसका मज़म्मत करते हैं। हमारे ऑनरेबल सीसी साहब के जो पर्सनल पीएसओ ने जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ जो हरकतें किया, इसका हम मज़म्मत करते हैं। और साथ ही साथ में उनको जो धमकी दिया फायरिंग करने का, ये भी एक बहुत करगिल की तारीख़ में ऐसा घटना हमको देखने को नहीं मिला था। मैं आपके मीडिया के ज़रिए हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और बिलखुसूस हमारे एडीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाया जाए और जो कदम उठाना चाहिए और उसके ऊपर तुरंत 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं और एक सवाल जो है हमारे सीसी साहब से भी पूछना चाहता हूं। उस जो वाक़या हुआ उस समय वो ख़ुद उधर मौजूद था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी तरफ से कोई उसके ऊपर जो है रिएक्शन नहीं आया। इस तरह लोगों को डरा धमका के लोगों के ऊपर मारपीट करके आपको करगिल के आवाम ने वहाँ पे कुर्सी पे नहीं बिठाया था। करगिल के आवाम ने आपको उनकी मुश्किलात हल करने के लिए, उनकी परेशानियाँ हल करने के लिए आपको उस कुर्सी पे बिठाया था। आपकी इस हरकतों से पता चलता है कि आप लोग सत्ता के कितने नशे में डूब चुके हैं। आए रोज़ दिन जो है करगिल के मसले जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। और कल के जो वाक़या हुआ है इससे साफ ज़ाहिर होता है कि आप लोगों को करगिल की आवाम, करगिल की जो लोगों का जो इशू है उसके ऊपर आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। मैं ऑनरेबल एलजी और हमारे एडीजीपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमने कभी करगिल की तारीख़ में इस तरह के वाक़यात को हमने नहीं देखा था। बड़ा शर्म की बात है आज जिन्हों लोगों ने केड़िए जो बना के हमें कौंसल को बनाया था, आज वो लीडर भी खामोश है। आज वो भी जो है उनके ज़बान से कोई इसके अल्फाजों के ऊपर कोई जो है कंडेमिनेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मैं हमारे केड़िए के चेयरपर्सन जनाब कंबर साहब से भी पूछना चाहता हूँ, को चेयरमैन हमारे करबलाई साहब से भी पूछना चाहता हूँ, क्या यही हरकत करने के लिए, यही दादागिरी दिखाने के लिए आप लोगों ने कौंसल बनाया था? क्या आपकी यही हुकूमत करने का तरीक़ा है कि लोगों के ऊपर गोलियां चलाने की धमकी दें, लोगों को सरेआम मारपीट करें, मुलाजिम के ऊपर हाथ चलाएं? क्या ये कौंसल बनाने के लिए करगिल के आवाम ने आप लोगों को मैंडेट दिया था? ये सवाल मैं उनको पूछना चाहता हूँ। करगिल के आवाम ने आप लोगों को उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानी, उनको हल करने के लिए आप लोगों को मैंडेट दिया था। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सप्रेस करने के लिए, उनके आवाज़ को दबाने के लिए, इलेक्शन में उनके ख़िलाफ़ मजहबी जज्बात और लोगों के ऊपर लोगों की जज्बात से खेलने के लिए आप लोगों को हमने कौंसल में नहीं भेजा था। मैं फिर एक बार हमारे ऑनरेबल एलजी, हमारे एडीजीपी साहब से गुजारिश करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर जो है आप फास्ट ट्रैक ज़रिए इसके ऊपर कमेटी बना के एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की गुंडागर्दी आइंदा हमको अगर देखने को मिले तो हम इसके ऊपर कड़ी
जो है एक्शन हम लेंगे। और साथ ही साथ मैं एक गुजारिश करता हूं कि उस वाक़े दौरान जो है हमारे सीसी साहब भी था, तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और मॉरली उनको अपने पद से जो है वो इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये एक हमारी मांग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आवाम की खिदमत के लिए हम तैयार हैं, हमेशा लोगों की हम आवाज़ को उठाते आ रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी 26 जुलाई को उन्होंने खत्ते लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, जो कि आप सबको मालूम है, शंकुला टनल का जो इब्तिदा किया, इसका भी हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को तमाम हमारे खत्ते लद्दाख के और बिलखुसूस हमारे ज़ांस्कर के आवाम की तरफ से हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में हमारे पुनसुक तशी साहब जो बीजेपी प्रेसिडेंट है, उनके लीडरशिप में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ हमारी टीम जो है मुलाकात किया कल, और उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, क्योंकि उन्होंने हमारे तमाम लीडर ने जो इशू रखा हमारे ख़ासकर खत्ते लद्दाख के सेफगार्ड के बारे में, हमारे खत्ते लद्दाख के जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उनके बारे में, और भी बाकी सारे इश्यूज़ है, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है, उनके बारे में भी उन्होंने उनके सामने बातें रखा। उनके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जिस तरह होम मिनिस्टर ने ये कमिटमेंट किया है कि जल्द अज जल्द जो है इन इशू के ऊपर जो है काम किया जाएगा और खत्ते लद्दाख को जो भी इनके सेफगार्ड के इश्यूज़ है या अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है उनके ऊपर जो है काम करेंगे। आप लोगों का फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर आप लोगों का कोई सवालात हो तो आप बताइएगा। अच्छा साहब, 2 दिन पहले ये इशू उठा था जो आपने पहले कह रहे थे, तो इसमें सीसी साहब की तरफ से कोई अभी ब्रीफिंग नहीं आया है। इस इशू को आपने किस तरह से एनालाइज किया, या सिर्फ जो कंट्रैक्टर बोल रहे हैं उस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि इसको आप थोड़ा सा अपने लेवल पर रिसर्च करके आप बोल रहे हैं? देखिए, जो भी इशू आता है ये पब्लिक के डोमेन में आपके मीडिया के ही ज़रिए से आता है, और जो मीडिया जो है वो हर जगह जाके अपना जो है रिपोर्टिंग करके आता है, और वहाँ पे जो लोग बोलते हैं आम लोग होता है, वो पब्लिक होता है। पब्लिक ने अपनी आंखों से भी देखा, हमारे पास वीडियो क्लिप्स वगैरह है, हर जगह सोशल मीडिया पे है, उसके ज़रिए से पता चलता है कि वहाँ वाक़या में क्या हुआ था। आप लोगों को भी फैक्ट चेक करना चाहिए था। सीसी साहब से भी पूछना चाहता है क्या ये वाक़या जो है जायज़ था, क्या वो उधर कोई गलत काम कर रहे थे? वो तो आवाम के लिए काम कर रहे थे, वहाँ पे तो वो अपने ड्यूटी वो लोग अपना निभा रहे थे। आप जाके वहाँ पे जाके एम्प्लॉय के साथ हाथापाई करने के लिए तो नहीं भेजा था। और सीसी साहब को इतना एस्कॉर्ट लेने की क्या ज़रूरत था? क्या साबित करना चाहता है सीसी साहब? अपना शोशाबाजी में वो लगे रहे हैं। करगिल में कौन सा वो यहाँ पे उनको थ्रेट है? आज तक हमने नहीं देखा किसी सीसी साहब को इतना शोशा करते हुए चलते हुए, हमने नहीं देखा। आज उनको क्या ज़रूरत पड़ा है? सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए उन्होंने पीएसओ रखा है, लोगों को गोली मारने की धमकी देने के लिए उन्होंने पीएसओ रखा है। आम आवाम तो छोड़िए, गवर्नमेंट मुलाजिम तक आप लोगों ने नहीं छोड़ा है, उनके ऊपर मारपीट किया है। ये कहाँ के जायज़ है? मैं हमारे जो करगिल के एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है उनसे भी सवालात पूछना चाहता हूँ। आज वो लोग खामोश क्यों है? किसकी डर से वो लोग आप लोगों कंडेमिनेशन नहीं कर रहा है? क्यों वो खामोश है? वो आपके ही पार्ट है। कम से कम आप लोगों को बोलना चाहिए कि आपके एम्प्लॉइज़ की तरफ से कम एक प्रेस स्टेटमेंट आना चाहिए। सिर्फ उनको सिर्फ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलने के लिए वो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन बना है। कल ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता है, जब कभी भी इस तरह के वाक़यात हरकतें अगर हमको देखेंगे, हम हमेशा इस आवाज़ को हम उठाते रहेंगे। और ऑनरेबल एलजी साहब और एडीजीपी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तुरंत जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम होम मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचा के इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.